प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के नवीनतम 217वें वीडियो तथा दिल्ली श्रृंखला के 44वें वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में सफलता के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एक विजय स्मारक को दिखलाने ले चलता हूं। मेरे अनेक मित्रों ने कहा कि आप मुगलों, सुल्तानों तथा अंग्रेज़ों पर वीडियो क्यों बनाते हैं। उनसे मेरा विनयपूर्वक यह स्पष्टीकरण है कि इतिहास हमारे लिए अच्छा भी है, बुरा भी है। हमें दोनों तरह के इतिहास को जानना चाहिए। इतिहास हमें यह बताता है कि भारत पिछले 1300-1400 वर्षों से गुलाम रहा। कभी हम लोग सुल्तानों के, कभी मुगलों के और कभी अंग्रेज़ों की दास्ता में रहे। पिछली बुरी इतिहास को जानने से भविष्य के लिए हमें शिक्षा मिलती है। भारत की भूमि पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जो एक अरब सैन्य कमांडर था। उसने 1711 ईस्वी में सिंध के हिंदू राजा दाहिर को हराया। उसने सिंध पर 712 से 715 ईस्वी तक राज्य किया, उमैयद खलीफा के गवर्नर के रूप में। प्रथम स्वाधीनता संग्राम को कुचलने के बाद अंग्रेज़ों ने एक विजय स्मारक बनाया, जिसे उन्होंने म्यूटिनी मेमोरियल नाम दिया। यह मेमोरियल 30 हजारी मेट्रो स्टेशन के पास से हिंदू राव हॉस्पिटल को जोड़ने वाले डॉक्टर कर्णवाल मार्ग में है। म्यूटिनी मेमोरियल जंगलों के बीच बनाया गया है, या उस समय आबादी रही होगी। 200 वर्षों में आबादी खत्म हो गई और जंगल उग आया। अंग्रेज़ों ने इसका नाम म्यूटिनी मेमोरियल रखा। यह म्यूटिनी मेमोरियल अंग्रेज़ों के अनुसार 1857 के सिपाही विद्रोह में मारे गए अंग्रेज़ तथा भारत के वे सिपाही जो अंग्रेज़ों के तरफ से लड़े, अंग्रेज़ों का साथ दिया, उनकी याद में 1863 ईस्वी में बनाया गया। 1972 ईस्वी में हुए जनसाधारण के आक्रोश के कारण इस स्मारक का नाम अजीतगढ़ रखा गया और एक लेखन पट्टी लगाया गया। इसमें अंग्रेज़ों द्वारा विरोध में लड़ने वाले भारतीयों को शत्रु कहा गया था। उन्हें भारत सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता का अमर शहीद कहा गया। इस पट्टिका में यही लिखा हुआ है। यह जानने योग्य बात है कि 80,000 से 1 लाख भारतीय सिपाहियों ने, जो अंग्रेज़ों की सेना में थे, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेज़ों का साथ दिया और भारत का स्वाधीनता संग्राम कुचल दिया गया। जिन सिपाहियों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया वे सिख रेजिमेंट, गुरखा रेजिमेंट, पठान और नॉर्थ फ्रंटियर रेजिमेंट से थे। अनेक देशी रियासतों और जमींदारों ने भी इस संग्राम में अंग्रेज़ों का साथ दिया। अंग्रेज़ों के विरोध में लड़ने वाले अंग्रेजी सेना के भारतीय सिपाही लगभग 30,000 से 50,000 तक शहीद हुए तथा अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने वाले भारतीय सिपाही लगभग 10,000 से 15,000 तक मारे गए। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय नागरिकों पर जघन्य प्रतिहिंसा, अकाल विस्थापन, नागरिक क्षेत्र में लड़ाई के कारण लगभग 2 लाख से 8 लाख नागरिकों की भी मौत हुई। अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े भारतीय सिपाहियों का एक चित्र है। स्वाधीनता संग्राम को कुचलने के बाद 2 सिपाहियों को फांसी पर लटकाते हुए। आश्चर्य और ध्यान देने की बात यह है कि फांसी पर लटकने वाले और फांसी पर चढ़ाने वाले दोनों ही भारतीय थे। चित्र का सूक्ष्म अवलोकन करने से यही लगता है। म्यूटिनी मेमोरियल पर लगे इन शिलापटों पर अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने वाले मृत अथवा घायल अंग्रेज़ तथा भारतीय सिपाहियों की संख्या तथा नाम लिखा हुआ है।
आपको पता होगा कि भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नायक मंगल पांडे थे, जो लगभग 8 वर्षों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही के रूप में काम कर रहे थे। कारतूस में मिले गाय और सूअर की चर्बी आंदोलन का एक मुख्य कारण बना। मित्रों, मैंने दिल्ली के महाभारत काल से भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को संक्षेप में 44 अंकों में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रकरण को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको दिल्ली के ही एक अन्य ऐतिहासिक स्थान पर ले चलूँगा। तब तक के लिए क्षणिक विराम। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।